डर जिससे डरता है उसका नाम आनंद मोहन है। तस्वीर में आपने अपने दोनों हाथ में बंदूक रखा हुआ है। एक तस्वीर और है जिसमें आप कुर्सी पर बैठे हैं, उसमें एक हाथ में बंदूक है और आपके पीछे गनर खड़े हैं। वो परिस्थितियां थी 90 के दशक में, तो ये कर दो वो कर दो, ये बिहार जो समाजवादियों की धरती रही है। देखिए देखिए देखिए, और तब हमको मुंह मत खुलवाइए, हम इस पर नहीं जाना चाहते हैं। एक उमर कृष्णैया के साथ जिसके पति मारे गए, जिनके बच्चे अनाथ हुए, कभी आप उनसे और एक लवली आनंद जिनका पति जेल गया, जिनके बच्चे सलामत हैं, स्वस्थ हैं। आप पूछिए, नीतीश जी ने जहाज में कहा भेंट पर कि हम लोग साथ चल सकते हैं कि नहीं, आरजेडी में गए तो ये लवली आनंद आनंद मोहन का प्रस्ताव नहीं था। आप ये जगदानंद बाबू से पूछिए। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन और मेरे साथ जो शख्सियत है किसी परिचय के मोहताज नहीं। सबसे पहले तो मैं स्वागत कर देता हूं आनंद मोहन सर, आपका स्वागत है बिहार तक के स्टूडियो में। लोग इन्हें बाहुबली कहते हैं, लेकिन ये खुद को कलम बली कहते हैं। किताबें लिख चुके हैं। इतना ही नहीं, परिचय कई सारे हैं। देश के उस सदन में रहे जहां से कानून बनता है, लेकिन उसी कानून ने इन्हें सजा भी सुनाई। जेल में रहे, वो भी 1-2 साल नहीं, 16 साल। उसके बाद फिर एक कानून में बदलाव हुआ और बाहर निकले, तब भी तमाशा सरेआम था कि इस कानून में बदलाव क्यों। कई सारे सवाल हैं जिनसे हम रूबरू होंगे और इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर इन सब सवालों से जब ये दो चार होते हैं तो इसे कैसे झेलते हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं, थोड़े पीछे ले चलते हैं। सबसे पहले 17 साल की उम्र और एक राजनीतिक करियर शुरुआत कर लेना, मतलब कोई जरूरत थी या आपको लग रहा था कि नहीं ये रास्ता सही है? देखिए, हम लोग स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं और हमारे घर के 6 बुजुर्ग, 3 पीढ़ियों के 6 बुजुर्ग स्वतंत्रता सेनानी रहे। घर में राजनीति का माहौल था। हम लोग उम्र से पहले राजनीति को समझने लगे थे। गांधी मेरे घर आए, दादाजी के मित्र हुआ करते थे राजेंद्र बाबू, मेरे पिताजी और चाचा जी, बड़े बाबूजी, इन सब की पढ़ाई का खर्च राजेंद्र बाबू ने उठाया था जब वो जेल चले गए थे, यहीं गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में। तो श्रद्धानंद जी बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे। चरमपंथियों ने उनको मार दिया था आज़ादी के आंदोलन के दरमियान ही। तो गांधी जी से भी वरिष्ठ लोग थे और गांधी जी बहुत आदर करते थे। तो उनके सानिध्य में मेरे दोनों चाचा और पिताजी का शिक्षा दीक्षा हुआ। तो ये सब खून में है, राजनीति खून में रही, परिवार का माहौल उस टाइप रहा। तो इसलिए 17 साल की उम्र में बहुत कुछ समझने लगे थे। और जो इस देश में जो दूसरी आज़ादी की लड़ाई जिसे कहते हैं, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जेपी आंदोलन, तो उस समय RDN DJ कॉलेज मुंगेर के हम विद्यार्थी हुआ करते थे जब 18 मार्च 1974 को पटना में गोलियां चली। और 19 मार्च को दूसरे दिन सबसे गर्म दिन था और उसमें सबसे जो प्रखर आंदोलन हुआ, उग्र आंदोलन हुआ, वो मुंगेर में हुआ। मुंगेर क्रांति धर्मा धरती रही है और मुंगेर का इतिहास भी है आंदोलनों का। तो और उसी दरमियान हमने बहुत करीब से जेपी आंदोलन को समझा, छात्र आंदोलन को समझा और उसमें कूदे। एक और, जब हम गूगल पर आनंद मोहन लिखकर इमेज सर्च करते हैं तो 2 तस्वीरें आती हैं आपकी। एक तस्वीर में आपने अपने दोनों हाथ में बंदूक रखा हुआ है। एक तस्वीर और है जिसमें आप कुर्सी पर बैठे हैं, उसमें एक हाथ में बंदूक है और आपके पीछे गनर खड़े हैं। ये तस्वीर मैगजीन के लिए तस्वीर खिंचाई गई थी।
तो क्या उस दौर में आनंद मोहन वो हनक जमाना चाहते थे, या वो पूरा दौर जो 90 का जो दौर था, जो 85 से लेके कहें तो 96 97 तक या 2000 तक कहें, कि वो जो दौर रहा, उस दौर में उस धमक के लिए उन तस्वीरों का होना बहुत ज़रूरी था? नहीं नहीं, वो तो तस्वीर आप किसको पसंद करते हैं ये आप लोगों पर निर्भर करता है। नहीं, मैं लेकिन सिर्फ अगर बाहुबली से हाँ। नहीं जूझता रहा हूँ। ये जो आपका संज्ञा है, विशेषण है, उसके पहले लोगों ने फायर ब्रांड लीडर कहा, बिल्कुल। रॉबिन हुड उसके पहले कहा, नहीं, उस पर भी आऊँगा मैं, सफल करूँगा। युवा तुर्क कहा, हाँ। बाहुबली कहा। अब जो भी कह दे, लोकतंत्र है, सबको आज़ादी है, हमको तो सुनना है। नहीं, लेकिन आनंद मोहन के पीछे एक बड़ा कहें तो ये जो तस्वीरों की बात हो रही है ना, तस्वीरों की जो बात हो रही है, वो समय काल परिस्थितियां लोगों को बाध्य करती है ना। तो वो परिस्थितियां थी 90 के दशक में, जब, और देखिए, हर क्रांतिकारी का पहला धर्म है खुद को बचाना। अगर आप स्वयं नहीं जीवित रहते हैं तो जो आपके सपने हैं, आपके जो विचार हैं, वो आपके साथ मर जाएंगे। इसलिए आप दुनिया के इतिहास को देखिए, क्रांतिकारियों के इतिहास को, वो पहला उसका धर्म होता है खुद को बचाना। ऐसी कौन उसके बाद ऐसी कौन सी क्रांति? अब देखिए, अब जिस आंदोलन की बात आपने की, मैंने नहीं किया, आपने कहा ना जेपी आंदोलन। जेपी आंदोलन के बाद जो हम लोग जो चले, हमारा जो सफ़र है, तो आप आज हमको क्या कहते हैं, टाइटल हमारा है कोई? हम लिखते थे ठाकुर आनंद मोहन सिंह, हम पहनते थे जनेऊ, हम हैं सवर्णों में क्षत्रिय, ठीक है, लेकिन न आज ठाकुर है न सिंह है, सिंह लिखते हैं। न जनेऊ पहने। ये हम नहीं। आपको बता दें, जब जेपी ने कहा जात पात के मिटे निशान, मानव मानव एक समान, और उन्होंने कहा दाढ़ी चोटी और जनेऊ ये सभी तिकड़म के की निशानी है, प्रतीक है जात के धर्म के, इसको छोड़ो। तो मैंने नहीं, अकेले नहीं छोड़ा। लालू प्रसाद यादव लालू प्रसाद बन गए, फिर उन्होंने यादव लगाया है। शिवानंद तिवारी जी शिवानंद हो गए। नीतीश कुमार सिंह, नीतीश कुमार, आप जाके पता कीजिए, नीतीश जी सिंह लिखते थे, नीतीश कुमार हो गए। मेरे साथ अभी एक हमारे मित्र हैं, वो तो महादेव लाल दास थे, महादेव विद्रोही हो गए, सर्व सेवा संघ के प्रेसिडेंट थे कुछ दिन पहले। योगेंद्र यादव थे, वो योगेंद्र भारती हो गए। ठाकुर आनंद मोहन सिंह थे, आनंद मोहन हो गए। तो ये एक वैचारिक बात थी ना, इसको वैचारिक क्रांति कहिएगा आप। तो वहाँ से हम लोग शुरू हुए ना। तो आपने जो कहा, जिन सवालों को, ये 17 साल की उम्र में, तो 17 साल की उम्र में उसकी भी लंबी कहानी। मेरा पूरा परिवार कांग्रेसी था, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा रहा। देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के तुरंत बाद हमारे दादाजी, जिनको कहा जाता था कोसी का गांधी, उन्होंने अपने परिजनों को बुला के मीटिंग ली और कहा कि कल की जो राजनीति थी वो संघर्ष की राजनीति थी, वो बलिदान की राजनीति थी, वो त्याग की राजनीति थी, वो ईमानदारी की राजनीति थी। तो और अब जो सत्ता आएगी जिसमें कांग्रेस शामिल होगा ना, गांधी जी ने तो कहा था कि कांग्रेस को भंग कर दो, लोक सेवक संघ बना दो, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने कांग्रेस को बरकरार रखा।
क्योंकि कांग्रेस एक फ्रंट थी विभिन्न विचारधाराओं का, सभी उसमें समय कम्युनिस्ट थे, सोशलिस्ट थे, वामपंथी थे, दक्षिणपंथी थे, गांधीवादी थे, समाजवादी थे, सबों का फ्रंट था। आज़ादी के आंदोलन का वो मंच था। उसमें एक एक करके आप देखिए, बाद में तो लोग टूटन हुआ तो सोशलिस्ट टूटा, वामपंथी अलग हुए, ऐसे करके। तो गांधी ने कहा कि अब ये दुरुपयोग करेंगे लोग, इसलिए कांग्रेस को ख़त्म करो। लेकिन कांग्रेस के जो तत्कालीन लीडर लोग थे वो उनकी बात को नहीं रखा ना, और कांग्रेस जारी रहा। तो दादाजी ने कहा कि अब जो कांग्रेस की राजनीति होगी, आने वाली राजनीति होगी, वो त्याग, बलिदान, ईमानदारी, संघर्ष की राजनीति नहीं होगी, सत्ता की राजनीति होगी। और सत्ता को संघर्षशील लोग पसंद नहीं है, ईमानदार लोग पसंद नहीं होते, चाटुकारिता पसंद होती है। तो उन्होंने कहा कि अब जो राजनीति होगी वो छल छद्म की राजनीति होगी, तिकड़म की राजनीति होगी। वो जो राजनीति होगी वो जात पात की राजनीति होगी, वो कपट की राजनीति होगी। और ऐसी राजनीति में हमारे परिवार के लोग, चूंकि हम 400 बीघा जमीन के मालिक दादाजी हुआ करते थे, तीनों भाई मिलके, और सारा कुछ भंडारा कांग्रेस को खिलाने में, चलाने में, शिविर चलाने में, कांग्रेस कर्मी जब जेल जाते थे तो उनको छुड़ाने में, तो आज़ादी का टेम्पल बन गया था कोसी के इलाके में, इसलिए उनको कोसी का गांधी कहा जाता था। तो उन्होंने कहा कि अभी तक इस परिवार पर उंगली नहीं उठी, सत्ता की राजनीति में जो जाओगे तो सत्ता करप्ट करेगा और तब परिवार पर उंगली उठेगी, इसलिए इस राजनीति में हमको शामिल नहीं होना, परिवार के कोई लोग शामिल नहीं हो। यही कारण है कि दादाजी का चरण छूने वाले, दादाजी का साथ चलने वाले, दादाजी के मित्र, दादाजी के शिष्य कोसी के इलाके में कोई नहीं बचे जो मुख्य धारा में न है। एमएलए, एमपी, मंत्री, कांग्रेस के प्रेसिडेंट, केंद्रीय मंत्री नहीं बने, सिवा मेरे परिवार को छोड़कर। और मैं 74 में जब जेपी आंदोलन शुरू हुआ, जब उसमें शामिल हुआ तो लड़ते झगड़ते हम भी एमएलए बने, एमपी बने, है ना, लवली आनंद भी बनी, आज मेरा बेटा भी एमएलए है। लेकिन तो आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं तो दिया। नहीं, आप ऐसा किससे डर लग रहा था आनंद मोहन जी को कि बंदूक वाली तस्वीर खिंचानी पड़ रही थी, साथ में रखना पड़ा? अभी आपने कहा ना कि जिंदा रहेंगे तभी डरता है, उसका नाम आनंद मोहन है। हम कभी तो हम लोगों को सचेत डराने हो के सकते लिए वो हैं, तस्वीर थी, हम सचेत हो सकते हैं कि देश को जानना था कि बिहार में एक भयभीत नहीं। वो देखिए, वो तस्वीर हमने वायरल तो नहीं किया अपनी तरफ से, लेकिन अभी भी ये मौजूद है, आप कहिए मैं दिखा दूंगा। खोज के जो हम लोगों के एल्बम में था, हाँ, वो जिसको जो पसंद आया उसको, हमारी तो एक तस्वीर है किताबों के साथ, हाथ में, हाथ में मेरी, आपके परिवार के आपके जब चेतन छोटे हैं उसके साथ भी एक तस्वीर है। नहीं, दूसरी बात हम कह रहे हैं, हमारी तस्वीर वो भी है जब हमारी सारी किताबें मेरे हाथ में, वो तस्वीर तो नहीं चल रही। चाहे कैद में आज़ाद कलम हो, चाहे स्वाधीन अभिव्यक्ति हो, चाहे कैक्टस के फूल, गांधी हो, चाहे वो पर्वत पुरुष दशरथ हो, और ये तमाम के साथ भी तस्वीरें। लोग को लायक क्या करता है, और डरने की बात नहीं थी। हाँ, समय का तकाजा है। वो तस्वीर कब की है? जब 90 के दशक में आनंद मोहन एमएलए हुआ करता था, तब की तस्वीर है। और हमने सत्ता को चुनौती दी थी, अपनी ही सरकार में बगावत किया था। जो एक फेज आया था, एक दौर आया था ना, उन सब वो कार्यशैली के खिलाफ कि लोकतंत्र में बुलडोजर चला दो, चटनी बना दो, ये कर दो, वो कर दो। ये बिहार जो समाजवादियों की धरती रही है, जो प्रथम राष्ट्रपति दिया, जो गांधी की कर्मभूमि रही, जिसने लोहिया, जयप्रकाश और गांधी बनाया, जो बिहार, वहाँ के लोकतंत्र के रहते ये बुलडोजर
चला दो, चटनी बना दो, विरोध करेगा तो ये कर दो। इस भाषा का, उस कार्यशैली का हमने विरोध किया था। और उसके बाद आप सब गवाह है कि क्या हुआ था। आनंद मोहन जी, मतलब मैं दो चीज़ों को समझ नहीं पा रहा हूँ। एक, आप जो बातें कह रहे हैं उसमें गांधी भी दिखते हैं, समाजवाद भी दिखता है, समाज की भलाई भी दिखती है, कलम भी दिखती है, किताब भी दिखती है, लेकिन आपकी जो कहानी चलती है उन कहानियों में ये चीज़ें नहीं चलती। क्यों नहीं चलती है? जैसे सीमांचल में, एक सीमांचल के क्षेत्र में किस पप्पू नेता, यादव से अदावत, सुनिए एक बात, बिहार के किस जी लीडर, कृष्णैया सुनिए, हत्याकांड, बिहार के किस लीडर कई सारे की केस, कहानी पाठ्यक्रम में शामिल है? बिहार का कौन लीडर संपादक, एक अखबार के संपादक से शुरू हुआ है 17 साल की उम्र में, सही बात, जिसके हॉकर तक को गिरफ्तार किया जाता था, जिसके संपादक को तो लोग ढूंढ ही रहे थे, पुलिस ढूंढ ही रही थी इमरजेंसी के दौरान, जेपी आंदोलन के दौरान, जिसके हॉकर तक गिरफ्तार किए जाते थे। और बिहार का कौन लीडर अभिव्यक्ति की आज़ादी के सवाल पर, आपके सवाल पर, जब सेंसरशिप की तलवार लटका दी गई, इस देश में प्रेस की आज़ादी को कैद कर दिया गया, इमरजेंसी का जिक्र कर, हाँ, सुप्रीम कोर्ट पर पहरा बिठा दिया गया, तब आनंद मोहन 18वें साल में लड़ते हुए इन सवालों पर जेल गया। कौन कौन लीडर है? ये सब जिक्र होता है? क्यों नहीं होता है? कुछ हम तो हम ऐसा हम रहा शुरू होगा कहाँ ना, से हुए? कुछ तो सर ऐसा रहा होगा ना पीछे, क्या? ऐसी कहानी तो मतलब क्यों ये कहा जाता रहा, क्यों बाहुबली की संज्ञा दे दी गई, क्यों लोग कहते रहे बाहुबली से हम कहाँ भाग रहे हैं? कहाँ भाग रहे हैं? आप दीजिए जो जो देना है। लोकतंत्र, हमारे पुरखों ने इस देश की आज़ादी के साथ लोकतंत्र दिया, ठीक है, लोकतंत्र दिया, और लोकतंत्र में सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी है। आपने जो जो कहा, जितनी गालियां हम सुने, एक को भी शौक है कि किसी को नोटिस किए होंगे? नहीं, कोई बता दे। नहीं, हिंदुस्तान का कोई मीडिया चैनल या कोई अखबार ऐसा नहीं होगा कि आनंद मोहन को जम के आउट ऑफ वे, सीमाओं को लांघ के गाली नहीं दिया होगा। लेकिन आनंद मोहन ने कभी एक बार किसी की परवाह तो करना छोड़िए, ये आप खुद संपादक नोटिस हैं भी ना, तो नहीं आप समझते हैं कि दिए, नोटिस भी नहीं दिए। ये हमारे पुरखों की देन है, आज़ादी और लोकतंत्र, उस पर हम हमला नहीं कर सकते। हम कानून बनाए, आपने जी कृष्णैया का जिक्र किया ना, यानी कि जी कृष्णैया से आपकी कहानी शुरू होती, शुरू कीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, हमारा वर्कर मारा जाएगा, किसी भी लीडर का वर्कर अगर मारा जाएगा, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5, 6 की संख्या में सामूहिक तौर पर मारा जाएगा। और इल्जाम पुलिस की सरपरस्ती में मारा गया। आज मैं पूछना चाहता हूं कि आनंद मोहन एक डीएम की हत्या के बाद हम जेल गए, सजा हुई, सुप्रीम कोर्ट तक गए। वो जो 5 लोग मारे गए सामूहिक तौर पर, एक दिन पूर्व छोटन शुक्ला के साथ साथ 5 लोग पुलिस वर्दी में घेर के लोगों ने मारा, 47 चला के सरेआम शहर में, जिसको लेके भीड़ उग्र हुई और जी कृष्णैया जी उस चपेट में आ गए। उस हत्याकांड का क्या हुआ? वो आज तक कहाँ है? पता ही नहीं चला। वो मुकदमा कहाँ है? इस पर कभी आप मीडिया के लोग उसके तह में गए? जो वजह हुआ जी कृष्णैया की मौत का, उसमें 5 लोग मरे थे और कोई फटीचर टाइप लोग नहीं थे, पॉलिटिकल कार्यकर्ता थे, समाज सेवी थे। उसकी मौत, अगर कोई क्रिमिनल भी मारा जाए तब भी 5 लोगों की मौत का वो दस्तावेज कहाँ गुम है? आपने पूछा कभी? और आनंद मोहन के वर्कर अगर मारे जाएंगे तो आनंद मोहन
एक जिंदा व्यक्ति का नाम है। हम उसके खिलाफ और शासन की डायरेक्ट उसमें शासन का हाथ होगा। हम जाएंगे मातमपुरसी में, हम जाएंगे उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए, चाहे 100 बार हमको सजा क्यों नहीं हो जाए। ये संवैधानिक हक हमारे पुरखों ने दिया है इस देश को। ये हमारे लोग अन्यायपूर्ण तरीके से मारे गए और हम वहां गए, हमारा यही कसूर है ना। आप आजादी के बाद इस देश ने सुनिए, इस देश ने देखा हम पर क्या चार्ज है, मारने का चार्ज है, उकसाने का चाहिए, भड़काऊ भाषण का चार्ज, ये है ना। इस देश ने देखा एक और भड़काऊ भाषण हुआ था, उसमें भी मौतें हुई थी, मौत नहीं मौतें हुई थी। और कोर्ट ने कहा, मुकदमा चला लंबे समय तक, कहा कि ऑडियो अस्पष्ट है, वीडियो धुंधला है। मेरे खिलाफ कोई वीडियो था क्या? मेरे खिलाफ कोई ऑडियो था क्या? क्या था मेरे खिलाफ? जिस समय एक एसडीओ और एक डीएसपी मुकदमा करता है कि 4:15 पर आनंद मोहन भड़काऊ भाषण दे रहे थे, भीड़ को उकसा रहे थे, और 4:28 पर एक डीएम और एक एसपी वैशाली का गिरफ्तार करके टाइम देता है, ये लिखित दस्तावेज है, टाइम देता है कि 4:28 पर हाजीपुर ढाला पर आनंद मोहन गिरफ्तार कर लिए जाते हैं वायरलेस मैसेज पर, वायरलेस मैसेज पर। और देखिए वायरलेस कहाँ है? तुर्की में है। वायरलेस कहाँ है? गड़ोल में है। वायरलेस कहाँ है? सराय में है। वायरलेस कहाँ है? भगवानपुर में है। सारा थाना हम टप जाते हैं 12.5 मिनट में। आज की सड़क नहीं थी, आप ये किस्सा पहली बार लालू जी की सड़क थी, जिसमें गड्ढा में सड़क है या सड़क में गड्ढा है कहना मुश्किल था। 12.5 मिनट में हम 62 किलोमीटर चले आए। आज की सड़क पर भी ये जो एक्सप्रेस वे बना है उसमें भी 12 मिनट में 62 किलोमीटर लोग नहीं जा सकता है। लेकिन ये लिखित दस्तावेज है कि 4:15 बजे मैं भीड़ को उस्का रहा था और 4:28 पर 28:30 पर सेकेंड पर मैं हाजीपुर गुमटी पर गिरफ्तार कर लिया गया। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? और भड़काऊ भाषण के सवाल पर आनंद मोहन को फांसी तक की सजा हुई। वही मैं 16 साल बाद मैं छूट के आया। अपने 16 दर्शकों को साल। बता देता हूं कि आजाद भारत के आप पहले बिल्कुल। शख्स थे जिनको लोअर कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी। उसके बाद फिर हाई कोर्ट गया ये मामला, फिर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। हाँ, फिर वो लोग सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको खारिज कर दिया। लेकिन आजीवन कारावास हमारी बरकरार बरकरार है। और आजीवन कारावास जो कानूनविद हैं, जो कानून के जानकार हैं, पता कीजिए 14 साल का उस वक्त। आजीवन कारावास का मतलब होता है 6 साल परिहार और 14 साल जेल। मैं कितना दिन रहा? 16 साल। 16 साल। और क्या कहा गया? कानून में बदलाव ला करके आनंद मोहन छोड़े गए। ये कानून कहाँ कहाँ था? ये इसके भी तह में जाइए। जी कृष्णैया जी जहाँ के थे उस आंध्र प्रदेश में, उस तेलंगाना, अब तेलंगाना हो गया, हाँ। तेलंगाना में वो कानून है क्या कि आम आदमी मारे जाएंगे तो सजा कुछ और होगी और आईपीएस मारे जाएंगे तो सजा कुछ और होगी? ये देश में कहीं है क्या? बिहार के अलावा कहीं था क्या? सुप्रीम कोर्ट का 3 फैसला है, पटना हाई कोर्ट का 3 फैसला था कि फटकार थी सुप्रीम कोर्ट की कि सजा में एक रूपता लाई जाए, कानून में एक रूपता लाई जाए। ये संविधान की मूल आत्मा है कि राष्ट्रपति मरेगा या चपरासी मरेगा, अलग अलग कानून इस देश का नहीं है। ये कौन सा चिल्पो मचा? ये तो अनादर था, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अनादर था, सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश का अनादर था।
और इस पर मैं सबको नोटिस कर सकता था जो लोग बिना समझे हंगामा कर रहे थे। आज ठंडे मन से पूछिए कि आपने देखा नीतीश कुमार जी ने जो वो बनाया, कानून में आपके अनुसार बदलाव किया, तो उसमें क्या कहा? उसमें सुप्रीम कोर्ट के 3 फैसले को पेस्ट किया, हाई कोर्ट के 3 फैसले को पेस्ट किया, और तब हमको छोड़ने का आदेश दिए। तो प्रेस ने पूछा कि नीतीश कुमार जी से, नहीं तो इसके पीछे की कहानी थी ना, पटना में एक रैली हुई, उसमें नीतीश कुमार गए, उस मंच पे लोग थे, राजपूत समुदाय से लोग आए हुए थे, उन्होंने सामने से कहा कि जिसकी मांग आप बरसों से कर रहे हैं वो जल्द होने वाला है। वहीं से वो बात शुरू हुई। कभी ये बात कही गई कि क्या कानून में बदलाव वोट के लिए कर दिया गया? ये राजनीतिक देखिए, और तब हमको मुंह मत खुलवाइए, हम इस पर नहीं जाना चाहते हैं। कर रहे हैं तो बात सुनिए, खुलनी चाहिए ना। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि उस दिन हंगामा नहीं हुआ, उसके महीनों बाद हंगामा नहीं हुआ। कयास ये लगने लगा था कि कुछ होने वाला है। उसके बाद महीनों बाद हंगामा नहीं हुआ, लेकिन आनंद मोहन जब छूटे तो ये हंगामा हुआ, कानून में बदलाव लाया। तो हर शख्स उसमें आनंद मोहन नहीं था ना सर, जो छूट रहे थे, जो आपके साथ 37 लोग छूटे ना, हाँ, उसमें से सारे आनंद मोहन नहीं थे, आनंद मोहन एक ही थे। उनका प्रभाव तो है, वो तो दिखा, लोकसभा चुनाव में भी दिखा प्रभाव। शिवहर सीट किस तरह से गोलबंदी हुई, आप जीत गए। वो ये प्रभाव अगर पब्लिक का दिया हुआ चाहते थे ना नीतीश कुमार, अगर ये जनता में जनता का स्नेह, जनता का प्यार, और ये इसको आप प्रभाव मानते हैं, तो वो किसी की का दिया हुआ तो नहीं, वो तो रहेगा। जब तक आनंद मोहन है, जब तक आनंद मोहन जनता के सवाल पर खड़े रहेंगे, जनता के साथ खड़े रहेंगे, ये स्नेह, ये प्यार, ये प्रभाव तो रहेगा ना। इसको राजनीति से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। और आपने सही कहा कि आनंद मोहन अकेले नहीं छूटे थे, आनंद मोहन के साथ दर्जनों लोग छूटे थे, लेकिन हंगामा सिर्फ आनंद मोहन को लेकर के हुआ। हम सुनते रहे, सहते रहे, हम कहाँ जवाब दिए किसी को? वक्त जवाब देता है। क्या कोई बातचीत हुई थी सरकार से या सरकार के किसी जेडीयू के बड़े नेता से? क्योंकि उस वक्त तो महागठबंधन की सरकार थी, और जब आप छूटे थे तो क्या ये बातचीत चल रही थी कि हाँ कुछ हो सकता है, ये दबाव था या मांग थी या जरूरत थी? आप इस पर क्यों नहीं आते हैं कि क्यों नहीं छूटना चाहिए? क्यों नहीं छूटना चाहिए? क्यों जेल में रखा गया? 14-16 कैसे हो गया? प्रेस की गुरुतर जिम्मेवारी है कि अगर किसी के साथ अन्याय, तो 2 ही के साथ हुआ, एक उमा कृष्णैया के साथ, जी कृष्णैया के, जिसके पति मारे गए, जिनके बच्चे अनाथ हुए, कभी आप उनसे मिले? और एक लवली आनंद, जिनका पति जेल गया, जिनके बच्चे टूअर हो गए, सब कुछ के रहते, तो भोगना तो हम लोगों को पड़ा, बीच के लोगों को तो भोगना नहीं पड़ा। इसलिए इस गंभीरता में क्यों नहीं लोग जाते हैं कि एक तो उसका ऑपरेशन करना चाहिए, जो हमने कहा कि जी कृष्णैया जी के साथ एक दिन पूर्व जो जी कृष्णैया जी की मौत का कारण हुआ, कारण में क्यों नहीं लोग गए? कहाँ मीडिया, सोशल मीडिया? क्यों नहीं 5 लोगों की मौत का दस्तावेज कहाँ गुम है, किस कोर्ट में है, क्यों नहीं फैसला हो रहा है? 16 साल जेल में बिताने के बाद 14 साल ही रहना चाहिए। तब लोगों को तो बड़ी हंगामा देखा, इसमें बहुत राजनीति देख लिया लोग, बहुत प्रभाव देख लिया लोग। अगर प्रभावशाली हम हैं, ये प्रभाव कोई घटा देगा क्या? और इस प्रभाव को कहाँ कहाँ, इसलिए इन बातों का मैं हमको, हाँ, आपने इस बहस में हमको, आपने ही जिक्र कर दिया चूंकि जी कृष्णैया के परिवार का, तो इन दिनों कभी आपकी उनसे मुलाकात हुई, कोई बातचीत हुई? कभी नहीं उनके परिवार से? उनकी जेल से निकलने के बाद चेतन का एक बयान आया था कि जो गलतफहमियां हैं इस संदर्भ में हम चाहेंगे
कि हम लोग दोनों परिवार हम लोग जाके मिले, दोनों परिवार बैठे, तो उधर से निगेटिव जवाब आया कि लोग अगर यहाँ आएंगे तो मैं पुलिस बुला लूँगी या मैं उन्हें शिकायत कर दूँगी। तो उसके बाद तो कुछ रहता नहीं है। अच्छा, जो 16 साल आपने जेल में बिताए, इस दौरान मुश्किल रहा होगा ये आपकी पत्नी लवली आनंद के लिए, जो फिलहाल शिवहर की सांसद हैं, और आपके बच्चे भी उस वक्त छोटे थे। उस दौरान जब कोई मिलने आता था आपसे, मतलब मैं वो दौर थोड़ा जानना चाहता हूँ कि वो 16 साल कैसे बीते, आनंद मोहन क्या कर रहे थे जेल में, क्या पढ़ रहे थे, फर्स्ट किताबें क्लास लिख से रहे थे? बीते। देखिए, सबको जेल में ड्यूटी करनी होती है, सजावार बंदियों नहीं, को। मैं कहीं पढ़ रहा था तो उसमें मैंने ये भी पढ़ा कि जब आपको फांसी की सज़ा सुनाई गई तो वो मैनुअल होता है, नियम कहता है कि जो फांसी का सजायाफ्ता होगा वो फ्लोर पे शायद उसे सोना पड़ता था, और सेल में, हाँ, रखने की, और जो मतलब पूरा नियम उनमें फॉलो करना होता था। ये बहुत दिक्कत थी, और ये दिक्कत आनंद मोहन के लिए भी उन दिनों में रही होगी। बिल्कुल। कैसे इस समय को आपने देखा, क्योंकि मतलब देखिए, आपके लिए तो ये सुख दुख तो जीवन का दो हिस्सा है, आपको मान के चलना है। और हम लोग जन्म के बाद से लगातार दुख से एक तरह का समझौता हो गया। जेल में मेरा एक आलेख है, हाँ, दुख तो अपना साथी है। उसको पढ़िएगा, वो ये जो आप सवाल किए हैं उसका एकदम विस्तार में जवाब मिल जाएगा। खैर, लेकिन जब जेल में आदमी जाता है तो अब सवाल है कि आप कैसे उसको लेते हैं, उस कालखंड को कैसे लेते हैं। हमने तय कर दिया कि हमको सकारात्मकता से सारी मुसीबतों को धैर्य के साथ झेलना है। फैसला हो गया, संकल्प हो गया। उसके बाद जो भी आया हमने उसकी परवाह नहीं की। 8/6 के काल कोठरी में हम रखे गए। हम 3 साथी थे, अरुण कुमार, प्रोफेसर अरुण कुमार, मुजफ्फरपुर, बसावन बाबू के बेटे, एक्स MLA। दूसरे थे अखलाक अहमद जी, एक्स मिनिस्टर, और मैं था। हम तीनों 3 जगह रखे गए। लेकिन हम लोगों ने इसको कभी अपने उस पर दिमाग पर चढ़ने नहीं दिया। अपनी रूटीन तय की, अपना जो है तय कर लिया कि अध्ययन करना है जेल के सौंदर्यीकरण में, जेल के अनुशासन में, ये क्या कहते हैं, योगा में, फूल पत्ती में, ये जो चिड़िया है, ये जो खरगोश है, इस सब में समय देना है, लोगों से मिलना है, लोगों की मुसीबतें सुननी है, उसका निपटारा करना। और सबको कोई ना कोई काम लिख के देना होता है कि मैं फला ड्यूटी करूंगा, तभी आपको परिहार मिलेगा। तो हमने तय किया कि हमको लाइब्रेरी में रहना है और लाइब्रेरी की ड्यूटी करनी है ना। तो लाइब्रेरी में मेरा 16 साल बीता, और परिणाम है कि मेरी आधा दर्जन पुस्तकें प्रकाशित हुई देश के मानक प्रकाशनों से। संसद के ग्रंथागार में स्वीकृत हुआ, जिसमें नामवर सिंह जी इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। उसके बाद पर्वत पुरुष दशरथ आज पाठ्यक्रम में शामिल है। तो कैद में आज़ाद कलम, स्वाधीन अभिव्यक्ति, कैक्टस के फूल, गांधी, पर्वत पुरुष दशरथ, उसके अलावा 2 खंडों में मेरी जेल डायरी काल कोठरी से, और कहानी संग्रह कारागार की कहानियाँ अभी अप्रकाशित हैं। तो
अपने को इस तरह से ढाल लिया जो कभी जेल हावी नहीं हुआ दिमाग पर, और हमने इसको, देखिए जब व्यक्ति अकेला होता है, तन्हा होता है, जब जैसे आज हम आज़ाद हैं, तो जब सार्वजनिक जीवन में रहिएगा तो खुद से भेंट नहीं होती है। अच्छा, बड़ी बात कह रहे हैं। और जब व्यक्ति तन्हा रहता है तो अपने अंदर झांकता है, बाहरी दुनिया को कम देखता है, अपने अंदर झांकता है। और जो व्यक्ति जितनी गहराई से अपने अंदर झांकेगा, बातें उतनी गंभीर बाहर आएंगी, और उसी का परिणाम है ये जो बड़े प्रकाशनों से मेरी किताबें आज छप के आई हैं। चलिए अब हम यहाँ से थोड़ा लोकसभा चुनाव पे आते हैं, क्योंकि जब आप लोकसभा चुनाव के लिए उतरे और जब ये बात कह रही थी बिहार में सत्ता परिवर्तन भी हो गया, नीतीश कुमार एनडीए में का हिस्सा हो गए और आपको लवली आनंद जी को शिवहर से जेडीयू ने टिकट दिया, लेकिन उस वक्त तमाम राजनीतिक जानकार ये कह रहे थे कि ये लिटमस टेस्ट है जिसमें फंस गए हैं, ये इस बार बड़ी मुश्किल होगी, लेकिन आपने उस मुश्किल को भी पार कर दिया और जीत के बाद तो ये लगा कि ये बहुत मुश्किल नहीं रहा। ये गुनागणित तेजस्वी कर तो रहे थे, लेकिन वहाँ कह रहे ना एक्सपीरियंस काम आ गया है। देखिए, लोगों ने एक चुनौतीपूर्ण लड़ाई में फंसाने की कोशिश की, लेकिन और आंकड़े उन लोगों के जो थे, जातीय आंकड़े, उसमें जो हमारे विरोधी थे वो कंफर्टेबल पोजीशन में थे। और आज का जो शिवहर है, जहाँ वर्षों बाद मैं चुनाव लड़ने गया, 99 में, 96, 98, 99, फकत 2.5 वर्षों में मैं 2 बार एमपी रहा वहाँ से। तो तब का जो शिवहर था और आज का जो शिवहर है उसमें चेंज आया था। तो इसलिए प्रफुल्लित थे लोग कि भाई हम तो जीतेंगे ना, लेकिन शिवहर की जो जनता है उसका फैसला कुछ और था। लोग को लगता होगा कि इनको हम फंसा दिए हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो भी इंटरव्यू लेने नेशनल चैनल के लोग गए, सबों को हमने कहा कि जीतेगी लवली आनंद, 4 जून को आप हम मिलेंगे और मिठाई खाएंगे, जो भी गया है ना। तो शिवहर की जनता पर हमको भरोसा था, जो स्नेह, जो प्यार, जो अपनापन मिला छूटने के बाद से। बल्कि गलती ये हुई कि तब ये नहीं जानते थे कि हमको शिवहर लड़ना है। जैसे 1 साल पहले मैं छूट गया था, तो मैं सारा ध्यान केंद्रित करता शिवहर पर, फोकस करता शिवहर पर, वो नहीं हो पाया। लेकिन एक और चीज़ कहते हैं सबकी, आनंद मोहन जी की राजनीति अब पहले वाली वो बात नहीं रही, जिसमें वो पहले तो जब वो लालू यादव का विरोध करते थे, फिर साथ में जब छूटे तो उस वक्त साथ में कोई बयान नहीं है, बल्कि शिवहर का एक बयान मैं आपको कोट करता हूँ। आपने कहा है चुनाव के दौरान, जो वीडियो वायरल था, मैं वैश्यों के घरों पर वोट मांगने नहीं जाऊँगा, कुर्मी, पटेल, कुशवाहा और राजपूत घर पर भी वोट मांगने नहीं जाएंगे। वैसे जानते हैं कि मोदी जी और अमित शाह ने हमें भेजा है, पटेल, कुर्मी, कुशवाहा और लवकुश जानते हैं कि नीतीश कुमार ने हमें टिकट देकर यहाँ भेजा है। आनंद, आपने कहा कि राजपूतों के घर पर वोट मांगने नहीं जाएंगे। हम राजपूतों के घरों पर क्यों जाएं भाई? 16 साल हमने जेल में हड्डी गला दी, बनवास के बाद अब अवसर मिला है तो वोट क्यों? सही कहा, इतना भरोसा था आपको? सही कहा। इसको बड़ी वायरल किया लोगों ने, राजपूत उसमें कट कर दिया। आप तो राजपूत का जिक्र किए, सुनिए। हाँ, इसीलिए तो हम बिहार हाँ, तक है ना, हम पूरा बयान हमने चलाया था कि ये लोगों गलत ने बयान कहा है। कि वैश्यों के यहाँ नहीं जाएंगे, हाँ। पटेलों के यहाँ नहीं जाएंगे, कोड़ी कुर्मी के यहाँ नहीं जाएंगे ना। इसको बड़ी वायरल किया। उतना ही नहीं, कोई साउथ का एक वीडियो लाया और मंजू देवी वहाँ की प्रेसिडेंट है जेडीयू, हमने उसका हाँ, फैक्ट चेक चलाया था कि ये गलत वीडियो। उसके हस्बैंड को कहा कि आनंद मोहन पीट रहे। तो कोई ऐसा, हाँ। मैं समझता हूँ कि कोई साजिश, कोई कोशिश बाकी नहीं रही लेग पुलिंग का। लेकिन आपने देखा होगा कि
हमने प्रबोध जी को एक इंटरव्यू दिया था, तो हमने कहा था कि लेग पुलिंग हो रही है आपकी बहुत ज़बरदस्त, घेराबंदी हो रही है। तो हमने जंगा ठोकते हुए कहा था कि अगर जंगा में ताकत होगी तो लेग पुलिंग वाले को घसीटते हुए जाएंगे और नेट गोल मारेंगे। हमने कहा था, ये कॉन्फिडेंस शिवहर की जनता का था, मेरा कोई अहंकार नहीं था, अहंग नहीं था, ये विश्वास था, ये विश्वास बोल रहा था। लेकिन वो जो मेरा सवाल था उससे हम आगे थोड़ा बढ़ गए, लालू नहीं, यादव की पॉलिटिक्स। नहीं, आपने जो कहा अभी, हाँ। हमने कहा सही बात है। ये वर्कर्स मीटिंग में ढाका में हमने कहा कि आप लोग कान खोल कर सुन लीजिए भाई, वर्कर, हमारा वक्त जाया मत कीजिए, बहुत कम समय मिला है और हम जानते नहीं थे। हमको कहा गया था औरंगाबाद जाइए लड़ने और अचानक कहा गया कि शिवहर आइए लड़ने। तो ये रहा है ना। और जो कम वक्त है उसमें कान खोलकर सुन लीजिए कि वैश्यों के यहाँ हम नहीं जाएंगे। अगर आप नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को अपना नेता मानते हैं और इस देश ने देखा है कि दोनों शीर्ष पदों पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री वैश्य हैं और मैं उस एनडीए का उम्मीदवार हूं, तो मैं वैश्यों के यहाँ क्यों जाऊं वक्त जाया करने के लिए, जब नीतीश जी ने हमको भेजा है। और आप कोयड़ी कुर्मी, आप पटेल और कुशवाहा, आप उनको नेता मानते हैं, तो मैं क्यों जाऊं कुशवाहा और पटेलों के यहाँ। और चूंकि मैं राजपूत हूँ और उम्मीदवार हूँ, प्रत्याशी आपका हूँ, तो राजपूतों के यहाँ क्यों वक्त जाया करूँ। इसको बड़ी चिल्पो मचाया लोगों ने, बड़ी हंगामा। लेकिन आपको अभी नहीं लगता, जैसे मैंने इस बयान को भी सुना और अभी भी जो बातचीत चल रही है, कि बिहार की राजनीति में जाति से आगे बढ़ा नहीं जा रहा, चाहे कितने भी साल बीत जाएं, हम कितने भी डंका बजा लें, अपने नाम से टाइटल हटा लें, लेकिन जाति से आगे तो बात बन नहीं रही। एक बात बताइए, फंसी जाते हैं वहां जाकर। एक बात बताइए, आप भी कि निकले जो तो आज- कहा गया कि राजपूत का इतना प्रतिशत तो अब तय मान लीजिए आप कि 3%, नहीं, हम 4%, 5%, और इनके साथ भूमिहार तो आएंगे ही आएंगे। नहीं, सुनिए, एक बात मैं कहूँ आपको कि जाति की जड़ें हिंदुस्तान में बहुत गहरी है। ये एक आध दशक की कहानी नहीं है, हजारों साल पुरानी है ना। तो अगर कोई जात का लीडर बढ़ता है, वो दे कुछ या नहीं दे, कुछ करे या नहीं करे, लोगों का मन गुदगुदाता है, अच्छा लगता है, ये बातें होती हैं। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं बिहार, मैं कहूँगा कि कहाँ नहीं है नहीं, ये ठीक है, हिंदुस्तान में। आप बताइए नहीं, कि लेकिन कहाँ नहीं है? लेकिन आप ये कह सकते थे ना कि भाई जाति से अलग हम सबसे वोट मांगेंगे। आप तो मांगे? स्पेसिफिक कर रहे थे। हम क्या कहे, हमने कहा इन राजपूतों लोगों से के नहीं नहीं मांगे, जाएंगे, बाकी इनसे लोगों के नहीं पास मांगेंगे। जाएंगे। बाकी आप तो लोग कौन स्पेसिफिक कर थे? रहे थे ना। दलित के यहाँ गए, मुसलमान के यहाँ गए, यादव सबके के यहाँ यहाँ गए, गए। यादव के यहाँ, सबके यहाँ गए, है ना। इन लोगों के यहाँ वक्त जाया क्यों करें। हमने कहा अच्छा जो ठीक है। ट्रेंड है, जो ट्रेंड है, जो असलियत है ना, उसमें कम समय में इनके यहाँ क्यों जाए। नहीं गए, जैसे आपने कहा कि आप अपनी गए भी तो कम गए। अपनी जाति का जब मजबूत नेता होता है तो बड़ा लोग हाँ, खुश मन होते हैं। उसका गुदगुदाता पार्टी है। तो आपने भी बनाई थी, हाँ, बनाए। उसको सस्टेन नहीं करा पाए, वोट भी ठीक ठाक आए थे आपको, और बिल्कुल विलय हो गया। 324 सीटों पर हम लड़े, उड़ीसा का बॉर्डर, छत्तीसगढ़ का बॉर्डर, मतलब मुझे नेपाल लगता का है कि बॉर्डर, बिहार उत्तर के प्रदेश का बॉर्डर। पॉलिटिकल हिस्ट्री में सवर्णों की पार्टी कभी सवर्ण की पार्टी करके कोई पार्टी ही नहीं हुई। आप जिस क्रांति की आप बात, जिसे आपने क्रांति शब्द कहा, जिसको कह के आप आए, उसमें तो इस तरीके की किसी पार्टी, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पा रही है। देखिए, क्रांति और जाति दोनों दो चीजें हैं ना। क्रांति और जातियाँ दोनों दो चीजें हैं, धर्म दोनों। क्रांति को धर्म और जाति से कोई मतलब नहीं, है ना। अब आपने पार्टी की बात कही कि बिहार पीपुल्स पार्टी, तो उस समय जो लड़ाई हमारी थी, आप सभी जानते हैं किन से लड़ाई थी, क्यों लड़ाई थी। हमने कहा कि कार्यशैली के खिलाफ लड़ाई थी, है ना। तो हम लोग जब आगे बढ़े, लड़े, तो उस समय लोगों की राय थी
बिहार के लोगों की राय थी कि बड़े दुश्मन से अगर लड़ना है तो बड़ा हथियार लेके आइए। तो पार्टियों का हम लोगों ने जहाज में एक दिन मुलाकात हुई मेरी और नीतीश जी की। नीतीश जी ने कहा कि हम लोग साथ चल सकते हैं कि नहीं। नीतीश जी जिंदा है, सलामत हैं, स्वस्थ हैं, आप पूछिए। नीतीश जी ने इंटरव्यू जहाज नहीं में देते कहा भेंट पर हाँ। कि हम लोग साथ चल सकते हैं कि नहीं। ये प्रस्ताव उधर से आया। हाँ, बिल्कुल। हमने कहा कि आप पूछ सकते हैं और हमने कहा कि क्यों नहीं। फिर हम लोग की भेंट हुई, फिर हम लोग की रैलियां शुरू हुई, जिसमें पहली रैली नालंदा में नीतीश जी ने ऑर्गेनाइज किया और दूसरा हमने सोनबरसा राज में कोसी के इलाके में हमने किया, जिसमें पहली बार जाट साहब, नीतीश कुमार, शिवानंद तिवारी, वीर सिंह पटेल, उनके जो शीर्ष लीडर थे, अब्दुल गफूर जी, इधर से मैं, लवली आनंद, अखलाक अहमद, वीरेंद्र प्रसाद जी थे हम लोग के अध्यक्ष नालंदा के, एक्स MP, वो युवराज जी कटिहार से सांसद थे, युवराज जी समाजवादी लीडर थे, राम बच्चन पासवान, ये सब हम लोग ज्वाइंट हुए और ये सिलसिला शुरू हुआ और बाद में वो दोनों दल एक हुआ, बीपीपा और समता। आपने चूंकि लालू यादव का जिक्र किया, लेकिन अब चीज़ें ठीक हैं कि आपकी पार्टी शुरू ही हुई थी लालू यादव के खिलाफ की राजनीति से, लेकिन चेतन आनंद फिर वहाँ चले गए। देखिए, हमने कहा कि समय काल परिस्थितियाँ, नहीं, इसीलिए मैं पहले ये पूछ रहा था कि आप बहुत सॉफ्ट हो गए हैं, नहीं, सुनिए ना, आपकी राजनीति बदली बहुत। नहीं, राजनीति का नाम ही है बदलाव। तो मानते हैं कि वक्त पे जो जरूरत है उसको राजनीति मान में लेना कोई अस्थाई दोस्त और अस्थाई दुश्मन नहीं। जब जरूरत हो आप लालू यादव को अच्छा कहिए, जब आप जरूरत हो आप नीतीश जब कुमार को जरूरत हो तो अच्छा कहिए। आतंकी महबूबा कहिए और उसी के साथ सरकार बना लीजिए। कल कहे तिलक तराजू और तलवार, इसको मारो जूते चार, और अटल जी मायावती के साथ बैठ जाए, कहीं चिल्पो नहीं मचे, है ना। नीतीश जी बीजेपी मिलते हैं टूटते हैं, इस पर कोई सवाल नहीं। आनंद मोहन को सवाल तो हो हाँ, ही रहा सवाल था, कितना अभी उनकी क्रेडिबिलिटी को लेकर बार बार सवाल होता है। तो आनंद मोहन ये हाँ, कह रहे तो थे। चेतन आनंद कैसे चले गए लालू जी के साथ? एक बात मैं आपको बताया कि नीतीश जी के साथ जब हम लोग मिले तो ये मेरा प्रस्ताव नहीं था, नीतीश जी की तरफ से प्रस्ताव आया, ठीक है। और चेतन आनंद अगर RJD में गए तो ये लवली आनंद मोहन का प्रस्ताव नहीं था। आप ये जगदानंद बाबू से पूछिए, आप वहाँ उनके एक और है एक्स MLC सुनील सिंह से पूछिए, इन लोगों से पूछिए कि प्रस्ताव किधर से आया था। नहीं तो लेकिन चेतन आनंद ने आपसे तो पूछा होगा। मैं आपको बता दूं कि अगर कोई कमतर आके कोई गठबंधन ये लगे कि आपकी उनको जरूरत नहीं है, ठीक है, वोट दो तरफ ही विभाजित है। आज कुछ लोग प्रयोग कर रहे हैं। आपने अभी जब मैं स्टूडियो आया तो आपने जिक्र किया इन लोगों का फेट क्या है, भविष्य क्या है। तो हमने कहा था कि वोट दो तरफ बटा हुआ है। कोई राजनीति का क ख ग घ जो जानता है वो बीच में मरने का निर्णय नहीं लेगा, स्वाभिमान जरूर देखेगा कि अगर आप हमको नहीं पूछ रहे हैं तो दूसरा कोई पूछ रहा है कि नहीं। हम वहाँ गिरने जाएंगे और कोई पूछने आएगा कि हम अछूत तो नहीं हैं, हमारे साथ तालमेल में क्या हर्ज है, और यहाँ से बात शुरू होती है। तो अप्रासंगिक हो जाना है राजनीति में कि प्रासंगिक बने रहना है। ये फैसला राजनीति का तकाजा है। राजनीति करने वाले बीच में मरते नहीं हैं, दुविधा में नहीं फंसते, या तो आर नहीं तो पार। तो अगर एक गठबंधन को हमारी जरूरत नहीं है और दूसरा गठबंधन हमारी जरूरत महसूस करता है और वो प्रस्ताव लाता है, हम नहीं लाते, वो प्रस्ताव लाता,
जो बात मैं बोलता हूँ बेबाकी से और सच्ची बात। आप पूछिए तो किनका प्रस्ताव था? समता पार्टी और बीपीपा मिली, ये प्रस्ताव किसका था? और चेतन आनंद आरजेडी से एमएलए बने, ये प्रस्ताव किसका तो था? ठीक है, लगे हाथ बता दीजिए कि 2025 विधानसभा चुनाव में आपके परिवार से कितने लोग चुनाव लड़ेंगे? देखिए चर्चाएं बहुत हैं। ये मेरे परिवार से नहीं, हमारा जो परिवार है वो फ्रेंड्स ऑफ आनंद है, जिसने मेरी गैर मौजूदगी में चलिए, आंदोलन जिंदा इस रहे। लड़ाई को जिंदा रखा ठीक है। ना। आज जो लोग भी कहे हम ये पार्टी है, हमारा अनुशासन ये है, हम इतनी बड़ी पार्टी है, हम उस विवाद में पड़ना नहीं चाहते। लेकिन वो मैं समझता हूं कि हमारे समर्थकों के सामने बड़ी से बड़ी पार्टियों के समर्पित कार्यकर्ता, निष्ठावान कार्यकर्ता भी पानी भरेंगे, जिसको ये मालूम है कि फला व्यक्ति को फांसी हो गई, कलम तोड़ देता है जज, फुल स्टॉप, बावजूद हमारे साथ खड़े रहे, हमारे परिवार के साथ खड़े। आजीवन कारावास हो गया, बावजूद उसके 3 अक्टूबर 2007 से लेकर मेरी रिहाई तक अहरनिश लगातार मेरे सवाल को देश विदेश में, ये नहीं कि देश में, विदेशों में भी जिंदा रखा ना। वो लंदन ब्रिज पर भी लोग खड़ा थे, आनंद मोहन को रिहा करो, बैनर लेके। नहीं ठीक है, तो ये मेरा परिवार, हम उस परिवार के मैक्सिमम लोग जो हमारे लिए समर्पित रहे, उनके लिए आप टिकट मांगेंगे? जरूर मांगेंगे। फिर भी कोई संख्या? और उतना ही नहीं, हम टिकट ही नहीं मांगेंगे। आपके परिवार से हम और जो लोग जो आएंगे? सत्ता में भागीदारी है ना, हम चाहेंगे कि हमारी फौज को, हमारे साथ जो ताकत खड़ी है, उसको खपाने का आग्रह मैं कर चुका हूँ। अच्छा। कि हाँ, कि अगर मैं आपके साथ आऊँगा, अभी लवली आनंद गई है, मेरा छोटा बेटा गया है अंशुमन, ठीक है, मैं अभी तक नहीं गया हूँ। ये कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रस्ताव भी आया कि क्या विलम्ब है, तो जब हम लोग जाएंगे सारे लोग, तो हम चाहेंगे कि ये जो फ्रेंड्स ऑफ आनंद परिवार है, इसको मैक्सिमम लोग जो निष्ठावान कार्यकर्ता, उसको कैसे खपाया जाए, उनसे कार्यकर्ताओं से इलादा बता दीजिए, अंशुमन आने वाले हैं राजनीति में? अंशुमन राजनीति में चुनाव ये तो ये अंशुमन से सवाल कीजिएगा ना, कभी भेंट हम करके पिता आनंद मोहन जी से सवाल पूछना चाहते हैं, क्या वो चाहते हैं कि उनके बेटे राजनीति में आए? पिता चाहेगा कि वो अगर बिजनेस करे, अच्छा बिजनेसमैन हो, तो वो अगर चाहे कि जो कलाकार बने, ये निर्णय उसका होगा। नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि बिहार तक पर बातचीत थी। उन अभिभावकों में से नहीं हूँ जो अपना निर्णय थोपे। नहीं, बिहार तक से उन्होंने बातचीत की थी, हमारे संवाददाता अनिकेत ने उनसे बातचीत की थी जब आप रिहा हुए थे। उसी दौरान हमने उनसे पूछा था कि क्या आप चाहते हैं कि अपने पिता की तरह, अपनी माता जी की तरह, क्या आप भी आएंगे राजनीति में? उन्होंने ये कहा था कि अगर वक्त का तकाजा होगा, जरूरत होगी तो हम जरूर आएंगे। अभी तो बिजनेस में है, जो बिहार के लिए एक नई चीज़ है, वो एक स्टेडियम चला रहा है। अच्छा, एस्ट्रोटर्फ वाला। और उसमें नौजवानों को मोटिवेट कर रहा है कि वो नशा, मतलब राजनीति में आ सकते हैं। उनकी बातों से तो हमें यही लगा कि वो राजनीति में आना, वो सब को छोड़ के, और ये हॉकी, फुटबॉल, योगा, ये सब वहाँ। एक और, चूंकि जब चेतन की शादी हो रही थी तो उस दौरान जो उनकी पत्नी है, उनको लेकर भी चर्चा चली कि अब एक और एंट्री होगी आने वाले समय में, आप देखिएगा। अब देखिए, वो एमडी कर रही है, ये परिवार में होगा। हालांकि जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने छोटे से समय में उनसे पूछा था कि क्या इस तरीके से सोच रहे हैं। उन्होंने कहा अभी तो मैं ही अपनी राजनीति, अब जो आएगा सबको लोग कहेगा कि राजनीति में ही आने वाले, राजनीतिक परिवार से। एक और, जब भी मेरे कोई गेस्ट आते तो मैं उनसे एक सवाल जरूर पूछता हूँ। अभी बिहार में 2 चीजें चल रही हैं सर। एक है जमीन सर्वे। जमीन सर्वे के कार्य को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इसे लेकर काफी विवाद हो रहा है। देखिए, कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार को चुनाव में बड़ी दिक्कत हो सकती है। हाँ,
देखिए, मैं आपके माध्यम से कहूँगा, हम्म, जो एनडीए गठबंधन की सरकार है, वहाँ बैठे लोगों से, माननीय मुख्यमंत्री जी सहित हम्म, बाकियों से भी, हम्म, कि जो अभी सर्वे का हो रहा है, हम्म, इस तरह से अव्यवहारिक बातें हो रही है, हम्म, जो उसका नुकसान होगा ना। हम लोग बहुत पहले, जब बचपन में एक बार सर्वे आया था, तो लोग कहता था सर्वे लड़बे मरबे कटबे बचबे तब न भोगबे हम्म, ना। तो आज स्थिति, ये मैथिली की कहावत है, आज स्थिति लगभग वही है ना। जो कुछ हो रहा है उसमें बहुत अव्यवहारिक बातें हो रही है। इन सब पर ध्यान देना चाहिए शासन में बैठे लोगों को। जो विवाद हो रहा है, जो नए ट्रेंड करके लोगों को भेजा जा रहा है, अमीर बना के सीईओ बना के, सीईओ बन के जो लोग गए हैं, है ना, वो ठीक ढंग से जमीन के विवाद को टैकल नहीं कर रहे। अब तो कैथी पढ़ने के लिए ट्रेनिंग हो रही है कि कैथी में आपको क्या लगता है, कहीं मतलब तैयारी की कमी दिखी सरकार की? इन्होंने आनंद फानंद में ये फैसला ले लिया कि सर्वे कराइए। जो भी हो, हम कहेंगे अभी तक एक जिन बार- राज्यों में सर्वे जिस एक सरकार बार ने एक कराया वो बार लौटी समीक्षा होनी चाहिए। नहीं। और निश्चित तौर पर आपका जहाँ इशारा है, हम्म, हमसे पहले आपने कहा कि इसका नुकसान नहीं उठाना पड़े, इस तरफ सोचना चाहिए। एक और बिहार में जो बड़ा मुद्दा है शराबबंदी, और शराबबंदी लागू तो है लेकिन हर गांव जिले तक वो होम डिलीवरी का सिस्टम भी चालू है, किसी से छुपा नहीं, ये कहा जा सकता है। तो क्या शराबबंदी नीतीश कुमार का सही फैसला रहा? क्या आप मैं इसे सही समझता हूँ मानते कि हैं? शराबबंदी तो बिल्कुल सही फैसला है। हम्म, इसलिए नहीं हम्म, कि मैं आज नीतीश जी के साथ हूँ। जब नीतीश जी ने ये फैसला लिया था, साहसिक कदम उठाया था, तो मैं जेल से आया था कोर्ट, और कोर्ट में प्रेस के लोगों ने कहा था, हमने कहा था ये बहुत ही सही। अच्छा कदम। गांधी ने कहा कि शराब बंदी के लिए और शराब के इनकम से अगर देश को चलाना होगा तो हम विदेश से कर्जा लेके देश चलाएंगे, लेकिन हर कीमत पर शराब बंद करो। ये गांधी का कथन था और उसको मूर्त रूप देने की कोशिश नीतीश कुमार ने की। लेकिन ये सफल तब होगा जब बॉर्डर उधर नेपाल है, इधर बंगाल है, इधर उत्तर प्रदेश है, झारखंड, इधर झारखंड है। जब ये यहाँ फ्री रहेगा, गुजरात बड़ी दूर है जहाँ बंद है, नेपाल भी है। हैं? हाँ, वही तो, नेपाल तो हम पहले बोले। तो अगर इसके बॉर्डर खुले रहेंगे और वहाँ से सप्लाई होगा तो कोई सफल नहीं हो सकता। अगर ये केंद्रीय पॉलिसी हो कि पूरे देश में शराब बंद कर देना है, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। शराब ने कितना एक्सीडेंट बचाया है, शराब ने कितने घर बचाए हैं, है ना। ये और शराब में जो ये जो क्या कहते थे, हर्ष फायरिंग, शादी के दौरान जो पी करके लोग करते फायरिंग करते ना, ये सब पर रोक लगाया है ना। तो कदम तो अच्छे हैं, लेकिन वो व्यवहारिकता में सफल तब होगा जो बॉर्डर खुला नहीं रहे। बॉर्डर का जो प्रदेश है या जो इंटरनेशनल सीमा है नेपाल की, बांग्लादेश की, है ना, तो ये सब पर अगर शक्ति बढ़ती जाए तभी सफल होगा। चलिए, मुझे कुछ लोगों ने कहा, चूँकि मैंने कहा था कि आनंद मोहन जी आने वाले हैं स्टूडियो में, तो उन्होंने कहा एक ये भी सवाल पूछिएगा कि वो इतने फिट कैसे हैं, क्योंकि उनकी पिछले 10 साल से तस्वीर एक जैसी है। वो तस्वीर मतलब वो तस्वीर से वो उम्रदराज नहीं हो रहे हैं, जबकि उन्होंने एक बड़ा आंदोलन का दौर तक देख लिया। उनके साथ के नेताओं को आप देखिए, आप नीतीश कुमार को देखिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जी, उसका क्या जवाब करते हैं आप? उसका जवाब मैं पहले दे चुका हूँ कि आप सकारात्मक को, हाँ, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, है ना। तो बहुत समस्याएं हल तभी हो जाती है। आप थोड़ा सा योग कर लीजिए, थोड़ा डाइट संतुलित कर लीजिए, और शाम में घूमना, थोड़ा सा घूम फिर लीजिए, है ना, तो बाकी सब ठीक रहता है। मैं और ज़्यादा कुछ नहीं किया, यही किया। 3:30 बजे से मेरा रूटीन स्टार्ट होता है आज भी सुबह। हाँ, और
वही समय था मेरा जेल में, जब 3:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक मैं पढ़ता था ना, अच्छा। लिखता पढ़ता था। और उसके बाद उठ करके रूटीन किया, बल्कि स्नान करके योगा में हम जाते थे, है ना। और हम लोगों के कारण वहाँ के जेलर भी आते थे, एक सुपरिंटेंडेंट साहब थे, है ना, चौधरी जी, वो भी आते थे, सुरेश चौधरी जी, हम सब लोग एक साथ योगा करते थे। योगा से उठ करके थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह लिए, फिर नहाए सुनाए, क्योंकि पसीना से दूसरी बार, है ना, फिर एक बार खाना खाते थे 11:30 में, शाम में फिर अगर नाश्ता ले लिए तो रात का खाना नहीं, फिर 1 गिलास दूध पी के सो गए। 9:30 पौने 10, माने 8:45 से लेके 9:30 तक हम लोग सो जाते थे ना। अभी भी यही रूटीन फॉलो कर रहे हैं? अभी ये बाहर निकलने के बाद बाकी का तो प्रयास कर रहे हैं, जब दिल्ली आते हैं तो प्रयास करते हैं उस रूटीन को फॉलो करने, लेकिन जब क्षेत्र में जाते हैं तो 1:30-2 बजे 200-250 किलोमीटर निकलना होता है, जाना होता है, 200-250 किलोमीटर लौट के आना होता है, तो संभव नहीं है इस रूटीन को फॉलो करना, लेकिन जहाँ भी मौका मिलता है हम लोग इसको छोड़ते नहीं। चलिए सर, आप बिहार तक के स्टूडियो में आए और आपने तमाम धन्यवाद, सवालों का बहुत-बहुत जवाब दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, पूरे आपके बिहार तक के परिवार को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना।